वस्तु की कीमत जब होती है जब उसमें कोई विशेष प्रकार का गुण होता है। जो वस्तु गुणहीन होती है उसका अस्तित्व बहुत ही कम होता है। ठीक इसी प्रकार इंसान के ऊपर लागू होता है। जिस इंसान के अंदर अधिक गुण होते हैं उसकी पूजा की जाती है, और जो गुणहीन होता है उसका अस्तित्व बहुत ही कम होता है। जिस इंसान के अंदर यह 7 गुण आ जाते हैं वह परम स्वरूप परमात्मा में बहुत ही शीघ्र लीन हो जाता है, और यह गुण बहुत ही उच्च कोटि के होते हैं। इन्हीं गुणों से इंसान देवतुल्य हो जाता है और परमात्म स्वरूप हो जाता है। जब इंसान में निम्न कोटि के गुण होते हैं तो वह असुर स्वरूप हो जाता है और लोगों पर अत्याचार करता है। जिसके अंदर यह अच्छे 7 गुण होते हैं वह परमात्मा के तुल्य हो जाता है और परमपिता परमात्मा में शीघ्र ही लीन हो जाता है, और इस समाज में उसकी पूजा की जाती है। हम और आप सभी साधक अपने आप को स्वयं बहुत बारीकी से निरीक्षण करेंगे, जिससे देखेंगे कि कितने गुण अपने अंदर हैं और कितने परमात्मा के नजदीक हैं, और परमात्मा में लीन होने में कितने गुणों की आवश्यकता है। यह जितने अधिक गुण होंगे उतना ही परमात्म स्वरूप के बहुत ही अधिक नजदीक होंगे। जब यह सब गुण हो जाते हैं तो स्वतः ही इंसान के अंदर उन कलाओं का प्रादुर्भाव हो जाता है। दशरथ के पुत्र श्री राम के अंदर 12 कलाएं थीं। वह पुरुषोत्तम मर्यादा श्री राम बने, और श्री कृष्ण के अंदर 16 कलाएं थीं। वह लीलाधारी योगेश्वर बने और रास लीलाएं की, जिससे श्री कृष्ण का महत्व अधिक माना जाता है। प्रथम गुण पवित्रता। जब हृदय प्रकाशित हो जाता है तो पवित्रता स्वतः ही आ जाती है, और पवित्रता स्नान करने से या फिर इत्यादि अन्य कर्म करने से पवित्रता कभी भी नहीं आती है। पवित्रता आती है ज्ञान से। यह दूसरा गुण है ज्ञान। जब ज्ञान साधक के अंदर आ जाता है तो पवित्रता स्वतः ही आ जाती है, और सभी विकार शरीर से बाहर हो जाते हैं, मन से बाहर हो जाते हैं, और इंद्रियों से यह सब विकार स्वतः ही खत्म होना शुरू हो जाते हैं, जिससे पवित्रता स्वतः ही आ जाती है। यह प्रथम चरण पूरा हो जाता है। बिना ज्ञान के पवित्रता आ ही नहीं सकती है। अगला गुण है प्रेम। जब तक परमात्मा से प्रेम नहीं करेंगे तब तक उसमें समर्पण भाव होगा ही नहीं। उदाहरण स्वरूप, जब इंसान किसी दूसरे इंसान से या किसी वस्तु से प्रेम करता है तो उसमें बहुत अधिक दिलचस्पी बढ़ जाती है। जब तक प्रेम नहीं होगा तब तक दिलचस्पी ही नहीं होती है, चाहे वह कितना भी कैसा भी हो। प्रेम ही सब कुछ है। निश्चल प्रेम। निश्चल प्रेम ही उस ज्ञान की ओर ले जाता है, और तभी हृदय प्रकाशित होगा, तभी पवित्रता आएगी। जब प्रेम ही नहीं होगा तो फिर ज्ञान और पवित्रता नहीं आएगी। अगला सुख होता है। यही तो संसार ढूंढ रहा है, सुख को, लेकिन सुख कहाँ प्राप्त होता है। चाहे इंसान हो या फिर जीव जंतु हो या पशु पक्षी हो, सभी सुख को ढूंढ रहे हैं। कोई किसी में ढूंढ रहा है, कोई किसी में ढूंढ रहा है, लेकिन सुख की प्राप्ति नहीं हो रही है। जब ज्ञान आ जाएगा तो पवित्रता स्वतः ही आ जाएगी, और प्रेम होगा। प्रेम से सुख की उत्पत्ति होती है। फिर शांति। शांति, जब सुख आ जाएगा तो शांति स्वतः ही आ जाएगी। शांति तभी आएगी जब उस परम चिंतन में लगे रहेंगे और परमात्म स्वरूप दर्शन होना प्रारंभ हो जाएंगे, तब आनंद प्रकट होता है। फिर आनंद से परम आनंद की तरफ बढ़ता है उस महाज्ञान के द्वारा। जब ज्ञान होगा तभी आनंद होगा, तभी शांति होगी, सुख होगा, प्रेम होगा और पवित्रता आएगी। 7वां गुण शक्ति, सामर्थ्य। यह एनर्जी जो है, जब यह 6 गुण आ जाते हैं तो यह एनर्जी पावर स्वतः ही आ जाता है। जब पवित्रता होगी, प्रेम होगा, सुख होगा, आनंद होगा, शांति होगी और ज्ञान, यह जब 6 गुण एक साथ मिल जाते हैं तो यह शक्ति स्वतः ही आ जाती है। दिव्य शक्तियां, लौकिक शक्तियां, पारलौकिक शक्तियां, और वह परम शक्ति, उस परम पिता परमात्मा की एनर्जी उस साधक के अंदर आ जाती है, जिससे वह परम रूप हो जाता है, और उस परम पिता परमात्मा में लीन होने में बिल्कुल समय नहीं होता है, और वह लीन ही हो जाता है, या यूं कहा जाए कि उसका स्वरूप हो जाता है। जरा विचार करें,
सुख और आनंद में कितना अंतर है, और यह गुण जिस साधक के अंदर होंगे तो फिर कौन से जलवा की कमी होगी जो अपार ऐसी दिव्य शक्तियों से दूर रह सकता है। यह अछूते गुण है। यह निश्चल प्रेम ही उस परम अनुभूति को प्राप्त करवाता है, उस परम सुख को प्राप्त करवाता है। वह परम आनंद आता है, तभी शांति आती है, पवित्रता आती है और ज्ञान आता है। उस ज्ञान का स्तंभ ही शक्ति है, और शक्ति ही बिना शक्ति के कुछ भी नहीं है। ठीक इसके विपरीत जब गुण जाएंगे तो फिर उसका विपरीत परिणाम भी होता है। निश्चल प्रेम को जब वासना में बदल देंगे तो फिर उसका अतिरिक्त उल्टा परिणाम होगा, जिससे पवित्रता की जगह अपवित्रता हो जाएगी, और सुख की जगह दुख हो जाएगा, शांति की जगह अशांति हो जाएगी, ज्ञान की जगह अज्ञान हो जाएगा, और उस परम आनंद और शक्तियों का क्या कहा जाए। और परम आनंद कभी भी नहीं प्राप्त हो सकता है, और इस संसार में वह भटकता रहता है। तो जिस इंसान के अंदर यह गुण पाए जाते हैं वह परम अनुभूतियां करता है, और उस परम पिता परमात्मा में सदैव लीन होकर के उस परम आनंद को सदैव अपने अंदर बटोरता रहता है। सभी लोग चिंतन करेंगे, मनन करेंगे और अपने अंदर विचार करेंगे, क्या गुणहीन वस्तु को कोई एकत्रित करता है? सभी लोग गुणवान वस्तु की तलाश में रहते हैं, उसी की रिक्वायरमेंट रहती है और उसका भंडारण करते हैं। जब एकत्रित कर लेते हैं तो उसको अपने उपयोग में करते हैं, या फिर अच्छे दामों पर उसका मूल्य प्राप्त करते हैं। गुणहीन वस्तु को कोई भी नहीं तलाश करता है, ना उसको एकत्रित करता है, क्योंकि वह किसी के काम की नहीं है, तो उसको एकत्रित करने की क्या आवश्यकता है। सभी के अंदर यही विचार होते हैं। ठीक इसी प्रकार से इंसान की स्थिति है। क्या कोई गुणहीन व्यक्ति के पास कोई जाता है? नहीं जाता है। उसी गुणवान पुरुष के पास जाता है जिसके पास आवश्यकता होती है, जिस वस्तु की आवश्यकता होती है या फिर जिस सब्जेक्ट की आवश्यकता होती है, उसी से संबंधित उसके पास जाते हैं। यदि कोई रोगी बीमार है, दुखी है, तो वह डॉक्टर्स के पास जाता है, क्योंकि वह पूरे शरीर के विज्ञान को जानता है। और एलोपैथ डॉक्टर्स है तो वह पूरी केमिस्ट्री को जानता है, तभी उसके पास वह जाता है और अपना इलाज कराता है। जिस किसी को आवश्यकता होती है, यदि वैद्य है तो वनस्पति विज्ञान के बारे में पूर्णतः जानता है, वह पूरे रसायनों को जानता है, तभी तो हम सभी लोग उसके पास जा रहे हैं, जिसका जड़ी बूटियों का पूर्णतः ज्ञान है। जिनको लौकिक और पारलौकिक शक्तियों की आवश्यकता है वह उसी स्तर के ज्ञानियों के पास जा रहे हैं और अपनी जरूरत को पूरा कर रहे हैं। जिनको परम आनंद की आवश्यकता है, उस परम पिता परमात्मा की आवश्यकता है, तो वह सदगुरु और गुरुओं की तलाश में जुटे हुए हैं और वह साधना की तरफ भागते हैं और साधना करके उस अपनी आंतरिक अनुभूति और उसकी प्राप्ति करते हैं। इन सभी अच्छे गुणों को धारण करने के लिए शुरुआत करने की आवश्यकता है पवित्रता से। फिर सबसे निश्चल परस्पर प्रेम करने की आवश्यकता है, स्वाध्याय की आवश्यकता है और सत्संग और अच्छे कर्मों की आवश्यकता है, जिससे ज्ञान का भंडारण किया जा सके। बाकी सब कुछ स्वतः ही अपने आप होता चला जाता है। जब साधना करने बैठेंगे तो साधना से सब कुछ स्वयं मिलता चला जाता है, उसको तलाश करने की आवश्यकता नहीं है।